अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये तो है इसकी खास बात। नगीना से सांसद चंद्रशेखर को परेशान कर देगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने महिला आयोग में और लोकसभा अध्यक्ष को भी बताया जा रहा है, चिट्ठी लिख दी है। उनका कहना है कि अब वो इसकी शिकायत पुलिस में भी, क्योंकि वो विदेश में है, उनकी टीम ने शिकायत पत्र तैयार करके इंदौर में उनके घर वालों तक पहुंचा दिया है और जल्दी ही इसको कंप्लेंट थाने में भी दे दी जाएगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सैयद कासिम जी जुड़ेंगे हमारे साथ और स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कौशिक। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। मैं आपको इस पर इतना ही कहूँगा, ये एक महिला के सम्मान से जुड़ा विषय है, क्योंकि मेरे परिवार ने संस्कार दिए कि मैं इस पर महिला सम्मान के प्रति बड़ा सजग हूँ। तो मैं जो भी अपनी बात है, क्योंकि मुझे पता लगा कोर्ट जा रही, मैं कोर्ट में कहूँ। नगीना से आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगा चुकी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने अब कानूनी लड़ाई लड़ने की शुरुआत कर दी है। डॉक्टर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत करते हुए सांसद चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जानकारी रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर दी है। रोहिणी घावरी ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा। मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, सत्यमेव जयते। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर रोहिणी घावरी ने राष्ट्रीय महिला आयोग को की गई शिकायत में चंद्रशेखर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी शिकायत में डॉक्टर रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और धोखा देने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने न्याय पाने के लिए सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की अपील भी की है। बता दें, इससे पहले जब सांसद चंद्रशेखर से डॉक्टर रोहिणी घावरी के आरोपों को लेकर सवाल किया गया था, तो उनका कहना था कि महिला के सम्मान का विषय है और सभी बातों का जवाब वो कोर्ट में ही देंगे। जिसके बाद भी डॉक्टर रोहिणी घावरी ने पोस्ट कर उन पर पलटवार किया था। इससे पहले भी रोहिणी घावरी कह चुकी है कि जब वो चंद्रशेखर आजाद के साथ रिलेशन में थी, तब उन्हें पता चला कि वो शादीशुदा है। रोहिणी ने ये भी दावा किया कि कई लड़कियां उनके संपर्क में रही हैं। इन लड़कियों के साथ चंद्रशेखर ने शोषण किया है। रोहिणी घावरी के आरोपों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद के भविष्य पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। आपको बताते चले कि डॉक्टर रोहिणी घावरी एक पीएचडी स्कॉलर है। सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा है कि वह एक अस्पताल के सफाई कर्मी की बेटी है। 2019 में वह उच्च शिक्षा के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। उन्हें पीएचडी पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी और पिछले 5 सालों से रोहिणी स्विट्जरलैंड में जॉब कर रही है। वहां वह एक एनजीओ चलाती है और पहली बार तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपनी स्पीच की शुरुआत जय श्री राम से की थी। सैयद कासिम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कासिम भाई का थोड़ा स्वास्थ्य आज गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मेरी बहुत रिक्वेस्ट पर ये जुड़े हैं। तो कासिम जी, ये है तो बहुत प्राइवेट मसला, मैं ईमानदारी की बात कहूँ, एक महिला ने शिकायत की, लेकिन सांसद सार्वजनिक जीवन में है और वो जब महिला पहलवानों के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कुछ कहेंगे, कोई मांग करते हैं, आप अपने लिए वो दोहरा चरित्र कैसे अपना सकते हैं? मेरा सवाल ये है, कौन गलत है कौन सही है, ये फैसला कोर्ट करेगा, जो आयोग होगा वो करेगा। उसके लिए ना कासिम जी जिम्मेदार है, ना डॉक्टर सुनील कौशिक, ना पुष्कर चौहान, कोई भी नहीं, वो होगा। लेकिन जब आप सार्वजनिक राजनीति में हैं, दूसरों से कुछ और उम्मीद करेंगे और अपने लिए दूसरा पैमाना रखेंगे तो वो नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया पुष्कर जी, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। और देखिए, ऐसा है, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का कोई मसला जो है वो व्यक्तिगत नहीं होता, बिल्कुल वो सार्वजनिक ही होता है।
हमने 1980 के आसपास सुरेश राम का वाकया देखा, हमने उसकी खबरें देखी, खबरें छपती हुई देखी। उस जमाने में चूंकि मैं प्रूफ रीडिंग करता था, नया नया बिल्कुल लड़का था, तो खूब खबरें वो पढ़ी हैं, चटकारे ले लेके पढ़ी जाती थी। उसके बाद मेनका गांधी के जमाने में भी हमने खबरें पढ़ी, हमने संजय गांधी की, रुखसाना की भी खबरें पढ़ी, खूब पढ़ी। तो अब हम अगर चंद्रशेखर के मामले में ये कहेंगे कि निजी मसला है, तो मुझे लगता है कि शायद ये ज्यादती हो। एक लड़की जो पीएचडी कर रही है, जो विदेश में रह रही है, जिसने एक 2002 से शायद नहीं 2022 के आसपास से जी जी। उनके साथ उनका जो संबंध और संपर्क होता है, और उसके बाद वो उतने दिनों के बाद 2 साल के बाद वो लड़की आती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखती है, फिर उसको सीरियसली नहीं लिया गया, लोगों ने ऐसे ही समझा, फिर वो चुप हो जाती है, फिर बोलती है, और अब तो मामला आयोग तक पहुंच गया है। संवैधानिक संस्था है महिला आयोग, आप ये समझ सकते हैं कि मुकदमा हो गया है। तो और एफआईआर की भी तैयारी है। उसके बाद मैंने भी इंटरव्यू किया था, आपने भी इंटरव्यू किया था। हम लोग इंटरव्यू किसी का करते हैं तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदाज, बोलने के तरीके से भी समझते हैं कि ये कितना झूठ कितना सच बोल रहे हैं, या इसमें कितनी मिलावट है। तो कम से कम मुझे तो उसकी बातचीत से बहुत ज्यादा मिलावट दिखाई नहीं दी जो मैंने इंटरव्यू किया था। मैंने भी बात तो की थी, मैं तो उन्होंने समझता बड़ी हूँ कि बेबाकी से बात अपनी रखी थी। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि चूंकि आप दो, मैं कर चुका हूँ, आपने भी किया है। अब आते हैं इस पे कि चंद्रशेखर ने जिस तरह से हरियाणा की क्या कहते हैं, जो खिलाड़ी महिला महिलाएं पहलवान। थी हमारी, उन महिला पहलवानों के लिए जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह को घेरा और खींच के लाऊंगे शब्द का इस्तेमाल किया, तो बृजभूषण शरण सिंह भी जो राजनीति में है, उन्होंने भी कह दिया खींच के ले आऊंगा। और ये मामला जब बाहर आता है तो उसके तमाम पहलू होते हैं और तमाम उसके साथ उतार चढ़ाव होते हैं। मैंने चंद्रशेखर के इस मामले के बाद मीडिया से भागते हुए देखा। शायद कनेक्शन चला है जी, नेटवर्क चला गया था। आप अपना फिर से बात पूरी कर नेटवर्क दीजिए। नहीं, कॉल आ गई। जी जी तो वो मीडिया से बोले, सिर्फ इतना बोले कि हमारे परिवार हमको ये संस्कार नहीं सिखाते हैं, किसी महिला से जुड़ा हुआ मामला है, उसके महिला के सम्मान से जुड़ी हुई बात हम यहाँ नहीं करेंगे, कोर्ट में करेंगे। जी। कोई कुछ सच हो ना सच हो, इतना तो सच है। शायद वो उनको कोई कॉल कर रहा है लगातार। डॉक्टर कौशिक, मैं आपके पास आता हूँ और मेरा सवाल बहुत वही है, उसमें कोई हेरफेर नहीं है कि भाई राजनीति में आप दो पैमाने नहीं खड़े कर सकते ना, एक नेता के लिए दूसरा पैमाना और आपके लिए दूसरा पैमाना। नहीं देखिए, वैसे आप पहले नेता थे, कुछ भी कहिए आप, लेकिन जब आप जनता के प्रतिनिधि बन जाते हैं, जब आप किसी सदन के लिए चुन लिए जाते हैं, तो निश्चित तौर से उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। सही बात है। और जब आप जो बातें इन आरोप लगने से पहले महिलाओं के सम्मान में जो आपने कही, कई आंदोलन में आप गए और जिस भाषा का आपने उपयोग किया कि हम महिलाओं के साथ, बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला, वो बहुत सारी ऐसी बातें कही जिन्होंने चंद्रशेखर जी ने लिमिट भी क्रॉस की। लेकिन क्या अब हो गया है? अब आपका पर्सनल कैसे मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सांसद बनने से पहले एक नेता के रूप में आपकी जो भाषा हम सब लोगों ने सुनी है, मुझे लगता है वो कह सकता हूँ संवैधानिक भाषा नहीं हो सकती। लेकिन जब आप प्रतिनिधि बन गए, सांसद आप बन गए, और उस भाषा में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया और गिरावट हो गई। पुलिस वालों से आप कैसे बात करते हैं, पुलिस के अधिकारियों से कैसे बर्ताव आप करते हैं, पूरे देश ने देखा है। मुझे लगता है कि इतनी हिटर्स आई कि भाषा तो मैंने अपने जीवन में कभी किसी नेता से नहीं सुनी होगी। उनको लगा है कि कैमरे लगे हुए हैं, मोबाइल लगे हुए हैं, फिर भी उस अभद्र भाषा, उस निचले स्तर की भाषा जैसे कोई गली का गुंडा भी नहीं बोल सकता। इस भाषा को हम सब लोगों ने सब सोशल मीडिया पे पढ़ा हुआ है, सब देखा है, सुना है। गंभीरता जब आप देश के सबसे उच्च सदन के सदस्य बन गए, वहां आप बैठ के चर्चाएं आप करने लगे और एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में, तो थोड़ा सा लगता है कि बचपने में आपने कुछ भी बातें कही होंगी, लेकिन एक सांसद के रूप में जो आपकी भाषा ये प्रदेश की जनता और देश की जनता सुनती है तो निश्चित तौर से आहत होती है। ऑफ कैमरा में तमाम लोगों से बात करूं और खुद मैं भी उनकी भाषा से बहुत आहत होता हूं
कि आप सवर्णों के खिलाफ जिस भाषा का उपयोग आप करते हैं, पुलिस अधिकारियों को इस तरीके से आप डांटते हैं कि पुलिस के आला अफसर भी अपने अधीनस्थों को नहीं डांटते होंगे, तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो चंद्रशेखर जी का जो जीवन की जो लाइन, वो जो राजनीति की लाइन खींचना चाहते हैं, अभद्र भाषा हो सकती है, बंद ऑफ कैमरे हो सकती है, ऑफ कैमरे तो हमने तमाम चीज़ें सुनी हैं, लेकिन ऑन कैमरा आप ये दिखाने का काम करते, और उनके लोग भी साथ में आप देखेंगे। एक कार्यक्रम हम देख रहे थे कि इंस्पेक्टर को किस तरीके से गाली गलौज की जा रही है इन्हीं के कार्यकर्ता अलीगढ़ में। तो ये आप ऐसी कौन सी टीम तैयार कर रहे हैं इस देश में? उसका सुनील जी, वो क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं और आप थोड़ा मध्य अवध क्षेत्र गए हैं, तो ये भाषा का समझ आने में नहीं, देखिए जो अधिकारी, मैं आऊंगा, ये मैं सफाई उनसे लूंगा। कासिम भाई से आपसे बात खत्म कर लूं, मैंने कहा आपसे। देखो जो अधिकारी ड्यूटी पे होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि सम्मानजनक बातें कैसे होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इकलौते नेता हैं क्या? नहीं, ये कासिम सर बैठे हुए हैं, आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तमाम नेता गए हैं, लेकिन ऐसी भाषा का उपयोग करते हुए आपने सार्वजनिक रूप से, मैंने बंद कमरे में तो देखा होगा, लेकिन सार्वजनिक रूप से जहां कैमरे चल रहे हों, जहां लोगों ने मोबाइल निकाल लिए हो, वहां व्यक्ति बचता हुआ दिखता है। या तो कैमरे चालू हो जाएं तो नेता बचना शुरू कर देता है, लेकिन चंद्रशेखर को आप देखेंगे कि जब कैमरे शुरू हो जाएं तो और गलत भाषा का उपयोग वो करने लगते हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि दर्शाती हैं कि आप किस लाइन पे इस देश की राजनीति को ले जाना चाहते हैं। ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण बात महिलाओं के सम्मान की बात है, और मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, जिस तरीके से नेताओं पे आरोप लगते हैं और महिलाओं के सम्मान में साथ में जिस तरीके से आते हैं, ये पहला मामला मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक दल भी चंद्रशेखर पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों है कासिम जी, आप क्या मानते हैं कि वो दलित समुदाय से आते हैं इसलिए पार्टियां इस पर टिप्पणी करने से बच रही हैं? सीधा सवाल। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि वो दलित समाज में आते हैं, जाटो समाज में आते हैं, लेकिन कौशिक जी और आप दोनों लोग बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति तो जातीय समीकरण जरूर समझते हैं। आपने सवाल किया तो उसके जवाब में एक चीज और बता दूं कि घावरी जो है, रोहिणी घावरी, ये जिस समाज से आती हैं वो समाज भारतीय जनता पार्टी का मतलब ब्लाइंड सपोर्टर समाज, और जिस तरह से दिल्ली की सड़कों पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने, इंदौर में वाल्मीकि समाज के लोगों ने, दूसरी जगह पे वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी बेटी, अपनी बच्ची, अपनी बेटी कह के उनका समर्थन किया है, और उसको लेके जो मोर्चे निकाले गए वो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अलार्मिंग है। भारतीय जनता पार्टी के चंद्रशेखर तो ठीक है, चंद्रशेखर अपना जिस बिरादरी से आते हैं, जाटो समाज से आते हैं, उसको लेके सजग हो सकती है तो दूसरे लोग। मेरा अपना मानना है पुष्कर भाई कि अगर जाति का इसमें एंगल आएगा तब भी नुकसान है इनकी मदद करने वालों को, और अगर जाति का एंगल नहीं भी आता है तो जो चंद्रशेखर के पीछे खड़ा होना चाहेगा उसको भी नुकसान हो सकता है इस घटनाक्रम की वजह से। कासिम भाई, मैं इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन चंद्रशेखर के समर्थक या आजाद समाज पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि रोहिणी घावरी की बीजेपी नेताओं से मिलते हुए फोटो है, और जबकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि रोहिणी घावरी ने जब 3 जून को जो ट्वीट किया था तो उसमें पैसों का एक बैग दिखा था, कहा था ये भाजपा से आता है इनके पास। बड़ा विरोधाभास है। जी नहीं, उसमें हुआ ये, मैंने भी वो ट्वीट्स देखे थे और मैंने भी एक्स पे ये बात लिखी थी पुष्कर जी कि स्मृति ईरानी के साथ फोटो है जो मानव संसाधन मंत्री थी, अभी पासवान के साथ फोटो है, वो चिराग के साथ उनकी फोटो है। चिराग जो है वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो गए हुए थे विदेश में, चूंकि वो यूएनओ में बोल चुकी हैं और उसके बाद जय श्री राम से उन्होंने भाषण की शुरुआत की, और उन सब चीजों की वजह से विदेश में रहने वाले छात्र छात्राओं में उनकी एक छवि बन चुकी है। तो ऐसे में जाने वाले मंत्री या जो देश के लोग जाते हैं उनसे उनकी मुलाकात हो जाती होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसको भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से मिलने का अगर कहा जाए तो चंद्रशेखर को लेकर भी इस तरह की बातें होने लगी कि ये हमारे हनुमान है। अभी चंद्रशेखर के हंसते हुए कहा गया है, केंद्रीय मंत्री, अब बिहार के एक बड़े नेता ने कहा। तो ये मुझे लगता है ये तो मतलब बड़ी सतही बातें हैं। असली बात ये है कि मुद्दा गंभीर है, क्योंकि रोहिणी की बात को गिराने के लिए इस तरीके की बातों का सहारा ले रहे हैं, कम से कम पार्टी के नेता बचाव करने के लिए।
बिल्कुल मैंने देखिए, ये मुद्दा सवाल बड़ा है, मुद्दा गंभीर है, इतनी सतही बातों से उसको ढका नहीं जा सकता। मुझे लगता है कौशिक जी इसमें बेहतर बता सकते हैं आप बेहतर, लेकिन मैं समझता हूँ बिल्कुल जितना मेरी ठीक बात। समझ है मैं डॉक्टर कौशिक से आखिरी सवाल यही ले लेता हूँ। तो जो ये ब्लेम गेम होता है एक बार कि हमने ऐसा किया नहीं, फिर वो चलता है, आपको मालूम है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब ये सांसद या नेता बन जाते हैं, मैं सीधे चंद्रशेखर जी तक ही पूरा सवाल रख रहा हूँ, तब इनकी भाषा आप देख रहे हैं क्या चेंज हो गई है? और क्या जो कासिम भाई ने कहा कि इसको सतही बातों से नहीं लेना है, मामला गंभीर है, क्या आपको लग रहा है कि वाकई में जिस तरीके का भी माहौल है उसमें अगर इनकी शिकायत जब इंदौर पहुंच के उनके मदर फादर करवाएंगे या भाई करवाए, जो भी परिवार वाले करवाएंगे, तो उसके बाद स्पीड अप होके काम होगा? देखो, जब आपने कई प्रकरण में देखा होगा कि राजनीति जब चुप हो जाती है तो संवैधानिक संस्थाएं चुप नहीं हो सकती। बिल्कुल। महिला आयोग में यदि वो शिकायत की है तो महिला आयोग बड़ा गंभीरता से इस बात की जांच करेगी, और यदि आरोप निराधार, वैसे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी उनके कई इंटरव्यू सुने हैं, बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से जो बातें जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कहते हैं। नहीं, मैंने खुद इंटरव्यू किया था, उसमें बड़ा लेकिन चंद्रशेखर की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे से पता जा सकता है कि वो उसे छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बॉडी लैंग्वेज होती है, जब पत्रकार को पूछते हैं तो वो कॉन्फिडेंस, अन्य चीज़ में तो आप देखिए कि बड़ा बौखला के और बड़ा वैसे बोलते हैं, लेकिन इस वाले मामले में बहुत धीमे से बोले हैं और बड़ा साथ के बोले हैं कि ये पारिवारिक। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, महिलाओं के सम्मान की हम बात करने लगे हैं। तमाम जगह हमने देखा है कि महिलाओं के सम्मान कैसे आप करते हैं। खैर, इसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ईमानदारी से राजनीतिक दलों को कम से कम उस महिला के साथ खड़ा होना चाहिए। केवल जाति विशेष से मत जोड़िए कि वो वाल्मीकि समाज या ये समाज। मुझे लगता है वो हमारे देश की बेटी है, और बेटी के साथ कोई भी व्यक्ति ने यदि ऐसा किया है, देखो, तब महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, तब भी मैंने वही कहा था कि महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और ये दोषी शांत रहना चाहिए। दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित तौर से जेल। चंद्रशेखर को ये अब महिला आयोग नोटिस देगा, कैसे जवाब दे पाते हैं। यदि वो दोषी हैं तो निश्चित तौर से जो हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा है कि सतही से दबा नहीं सकते, इसको ढक नहीं सकते। निश्चित तौर से जब बातें बाहर निकल के आएंगी तो लोग आपसे दूर भागने लगेंगे, और निश्चित तौर से जो महिलाओं के सम्मान की बात है, चंद्रशेखर जी को इससे चोट पहुंचेगी। कासिम भाई, क्योंकि डॉक्टर रोहिणी घावरी लगातार ये बात कह रही हैं कि मैं अकेली नहीं हूं, कई और हैं, मैं इंसाफ दिलाऊंगी ऐसी कई बहनों को। तो 27 से पहले सोशल मीडिया पे ऐसी तस्वीरें आई हैं, मैंने भी ये तस्वीर देखी है। नहीं, वो उन्होंने कहा है। और मैं एक बात कम से कम डॉक्टर रोहिणी घावरी के लिए ये बोलूंगा कि वो बात अपनी बड़ी मजबूती से रख रही हैं। जांच में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो किसी भी सवाल का जवाब देने से पीछे नहीं हट रही हैं, हर बात को बहुत कायदे से कर रही हैं। बोली, पैसा मुझे क्या चाहिए, मैं करोड़ों रुपए की नौकरी कर रही हूं, और मैं यहां से दो घंटे टाइम निकाल के अगर ये बात कर रही हूं, जिसने मेरे साथ छला है, तो मेरा दर्द है ना। मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं वहां नौकरी क्यों करती, यहां राजनीति करती। तो ये चंद्रशेखर के लिए बड़ा कठिन समय आने वाला है, ये एक मुद्दा ऐसा बनेगा। देखिए, बिल्कुल, देखो, आपसे मैं सहमत हूँ, कठिन समय आया हुआ है। चंद्रशेखर ने गुजर के शुरू के प्रोग्राम, जब जिस दिन रोहिणी ने दोबारा से लिखना शुरू किया और जब इंटरव्यूज होने शुरू हुए, उसके बाद चंद्रशेखर ने मीडिया का सामना नहीं किया। एएनआई पीटीआई बुला के बाइट दे दी थी, मीडिया को जो लपक के मिला करते थे, मीडिया का सामना ही नहीं किया, गाड़ी में बैठे चले गए। अपने लोगों से भी उन्होंने ये कहा कि मीडिया से दूर रहो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर डिफेंसिव मोड में है। लेकिन देखिए, एक चीज समझिए, पुष्कर जी, अदालत क्या करेगी, पुलिस क्या करेगी, आयोग क्या करेगा, ये एक अलग इशू है। लेकिन जिस तरह से रोहिणी घावरी ने मुझसे और आपसे इंटरव्यू करते हुए ये बात कही है कि ये जितना सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म में मैंने डाला है, ये 10% भी नहीं है। बिल्कुल। तो वो जो बाकी बचा 90% है, वो एक तूफान ला दे। एक सांसद के लिए या एक पॉलिटिकल लीडर के लिए मुझे लगता है कि एक बड़ा खतरा है। डॉक्टर कौशिक, ये एक ऐसा होगा कि एक नौजवान युवा आया, और जब वो सांसद चुन लिया जाता है, उसके बाद ऐसा सब प्रकरण आता है,
तो धक्का समाज को ज़्यादा लगता है, जो समाज कह रहा था कि हम जीत के हमारा एक नया नेता उभरा है। नहीं, बिल्कुल आपने सच कहा। जो हजारों की संख्या में लोग उनके समर्थक हैं, और आपने देखा होगा जब वो जाते हैं तो उनके लिए लड़ने और मरने के लिए भी लोग तैयार बिल्कुल हैं। और इस बात को भी लोग कहते हैं कि मायावती से ज़्यादा आक्रामक और अपने समाज के लिए लड़ने वाला व्यक्ति है। यह तो उनका जब भरोसा टूटता है तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से उनको आघात होगा कि एक हमारा नेता इस तरीके की हरकतें कर सकता है, वो भी समाज के ही। वो भी नहीं, समाज नहीं। अब आप ये बांटेंगे क्या? नहीं, हम बांट नहीं रहे, वो लगातार या वो सवर्ण लड़की के साथ कर रहा होता तो थोड़ी खड़ा, तब भी खड़ा नहीं होता उनका समाज, उनका समाज भी नहीं खड़ा होता। लड़की लड़की है, महिला महिला है, बेटी देश की बेटी है। आप ये मत कहिए कि उनके ही उससे आती है, लेकिन लगता है कि उस समाज की लड़कियां जहां भाई मान के उनको चल रही हैं, और जो उन्होंने कहा कि मैं अंबेडकर जी का जो मिशन था उसमें मैं सहयोगी के रूप में काम कर रही थी, जिस मिशन के लिए एक ब्लूप्रिंट मैंने उनके लिए तैयार किया, जिस मिशन की लड़ाई की चंद्रशेखर जी बात करते हैं, या तो उन सिपाहियों के साथ भी चंद्रशेखर ऐसा करेंगे जो उनके साथ उनके लिए अंबेडकर जी के मिशन को आगे ले जाने के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। यदि ऐसे लोग आरोप लगाएंगे तो इससे बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि स्थिति क्रैक होती है। एक बिल्कुल धरातल पर जब कोई भी तमाम महिला, ऐसा तो है नहीं कि वो पहली महिला जुड़ी है, मुझे लगता है हजारों की संख्या महिलाएं भी जुड़ी होंगी उनके साथ। यदि ये महिलाओं को पता चलेगा, इनको महिलाओं को पता चलेगा, उनके भाइयों को पता चलेगा, ये तमाम ऐसे यूथ फाउंडेशन चलाती हैं, वो उस कॉज के लिए काम कर रही हैं। तो कुल मिला के समय कम है। कासिम साहब, आप जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, डॉक्टर कौशिक आपका भी। लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर पर आरोप लगे और अब वो कानून का सहारा लेके कि कोर्ट में जवाब देंगे, तो राजनीति में आपके हिसाब से समय नहीं चलता और ना राजनीति चलती है। जब आप दूसरों पर सवाल उठाते हैं और जवाब की कोशिश रखते हैं, तो जब आप पर सवाल उठे तो आप भी सार्वजनिक तौर पर आकर उन सवालों का जवाब दें। धन्यवाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।